होली है गाइस, होली है, होली है। मैं नहीं बोलता, हटा चल। द फेस्टिवल ऑफ कलर्स इज हियर। हैप्पी होली। युवराज सिंह साहब जानबूझ के टारगेट किया जाता है, तो भाई वो तमाम लोग ये देख लें कि आज हम सब लोग यहाँ पे इकट्ठे खड़े हैं, एक दूसरे को रंग लगा रहे हैं, एक दूसरे के साथ खुशियां बांट रहे हैं। अब भी ऐसे कुछ हालात हैं जिसकी वजह से लोग माइग्रेट करके जाते हैं, मगर हालात ये हैं कि भारत में जाने के बाद भी उनको कई सालों तक उनको नेशनलिटी नहीं मिलती, तो ना वो बेचारे यहाँ के रहते हैं ना वो वहाँ के रहते हैं। क्या सभी एक्सेप्टेबिलिटी वहाँ पर है? वो सिर्फ ग्रीन पासपोर्ट को जानते हैं, ना कि मुस्लिम को, ना कि हिंदू को। अब भारतीय नहीं है तो भारतीय नहीं है। एक तो इंसान के दिल में आज दिन तक जख्म रह गया जो पाकिस्तान में, इंडिया में है। मेरी आधी फैमिली भी इंडिया में है इवन के। तो आपको मैं एक बात बताना चाहूँगा कि जो पॉपुलेशन कम हुई है उसके काफ़ी रीजंस हैं। एक रीज़न ये है कि लोग जो है माइनॉरिटी में रहना पसंद नहीं करते। उनको एक तो माइनॉरिटी में रहना पसंद नहीं करते, ऊपर से आपको पता होगा कि फोर्स कन्वेंस का थोड़ा इशू है, और उसके अलावा काफ़ी लोगों के इशू हैं जैसे फोर्स का मजहबी जोरी जबरदस्ती। बाहर दूसरे लोगों से बात करते हैं जब वो कहते हैं कि भाई हिंदू और मुसलमान कभी दोस्त नहीं हो सकता, तो इस पे डेफिनेटली चीज़ें हमें भी जो है वो बुरी लगती हैं। ये बिल्कुल बहुत हमें भी बुरी लगती है सुन के, और मैं इसका जवाब ये देना चाहता हूँ कि जितना अच्छा दोस्त हिंदू और मुसलमान बन सकता है और वैसे कोई नहीं बन सकता। जब हमारे यहाँ पे किसी की डेथ हो जाती है, उनकी हड्डियाँ होती हैं, उनकी ख्वाहिश होती है आखिरी कि भाई हमें जो है गंगा के अंदर हमारी हड्डियाँ को तारा जाए। हमारी हज़ारों की तादाद में कराची के मंदिरों में, हैदराबाद के मंदिरों में हज़ारों की तादाद में हड्डियाँ पड़ी हुई हैं। मगर कल्चर की बात करें तो आपको कितना लगता है ये सिमिलर है या डिफरेंट है? डिफरेंट है, हाँ। डिफरेंट है, क्योंकि ये तो बस एक हमारे दो कंट्रीज जब हमारे साथ रहते थे तो कुछ चीज़ें जो उन्होंने देखी हैं वही चीज़ों को बस वो जो बड़े बड़े अभी हैं वो उनको आगे लेके चल रहे हैं। लेकिन अगर बस ज़्यादातर देख के चल रहे हैं, कोई अपनी तरफ से कोई नहीं कर रहा। जो कोई एक फैशन आता है उसको भी देख कर कॉपी करना शुरू कर देते हैं, इसी तरह ये जो चीज़ें होती हैं उसको भी कॉपी करना शुरू कर देते हैं। अरब का अगर देखा जाए तो अरब कंट्रीज आजकल हिंदुइज्म को बहुत ज्यादा प्रमोट करती हैं। दिवाली हो खास या तौर के होली हो, दुबई, मंदिर हो, हाँ दुबई, खास तौर पे Yes, दुबई दुबई में बहुत बड़ी होली मनाई। जी, क्यों? क्या वजह लग रही है कि क्यों? उधर बहुत ज़्यादा इंडिया ठीक के है। लोग हैं उधर ज़्यादा, वो बिजनेस भी वही लोग करते हैं और उधर मंदिर भी उनका बन गया है। हाँ, ठीक है। तो इस वजह से बहुत ज़्यादा दुबई में इंडिया के कल्चर को प्रमोट किया जा रहा है। हाँ, तो इससे इंडिया को फायदा हो रहा है? हाँ बिल्कुल हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा। वो जब उनका एक कल्चर दूसरी कंट्री में जाएगा तो उनको क्यों नहीं फ़ायदा होगा कि भाई हमारा कल्चर को लोग अपना रहे हैं और लाइक कर रहे हैं। हाँ, और फिर इंडिया भी विजिट करते हैं इसी कल्चर को बिल्कुल देखा करते देखी। हैं। जी जी करते हैं, ऐसे ही है, बिल्कुल करते हैं। आपको इंडिया के कल्चर में सबसे बेस्ट चीज़ क्या लगती है? उनकी साड़ी पहनना मुझे लगता है कि साड़ी पहनते हैं, और होली जो कलर लगाते हैं ये एक फन हो जाता है, बच्चे एंजॉय करते हैं। बच्चा अब दिल बन जाता है ना, खुशी हाँ, होती है, रंग वही। लगाना, और नाराजगियां भी दूर हो जाती हैं। बिल्कुल। हाँ। ना चाहते हुए भी नाराजगी दूर। मेरे ख्याल से ये होली जो सा ये एक अच्छा कल्चर लग रहा होता है। बहार, मौसम बहार को मनाते हैं, कलर्स को मनाते हैं। हाँ जी, बस ऐसे ही है। मैम, होली के बारे में अगर पूछे तो सबसे पहले ज़हन में क्या आता है? हिंदुओं का कॉन्सेप्ट में, अच्छा, हिंदुओं का कंसेप्ट। और ये कि वो पाकिस्तान का कल्चर नहीं है, अच्छा बस यही है, इसके अलावा तो कुछ नहीं। अच्छा, अगर आज देखा जाए तो होली का त्यौहार है, अरब कंट्रीज ने भी जो है हिंदुओं के साथ मिलकर होली मनाई है। दुबई में सबसे बड़ी होली मनाएगी इंडिया के बाद। उसके बाद देखिए इटली हो, जापान हो, फ्रांस हो, इसराइल हो, पाकिस्तान हो, हर कंट्री में आज होली मनाई जा रही है। नहीं, ये जहालत ही है। क्यों कल्चर मनाना जहालत कैसा हो गया? कल्चर मनाना जहालत नहीं है, क्योंकि हिंदुस्तान के हमारे जो मुसलमान हैं इन चीज़ों पे नहीं हम लोग बिलीव करते। ठीक हो गया। क्योंकि जो मुसलमान है वो अपना एक उनका है, जैसे हम रोज़े रखते हैं, लोगों की मदद करते हैं, ये हमारे ये है कॉन्सेप्ट। ये जो होलियाँ मनाना, ये करना, ये मैं नहीं समझती ये कुछ बेहतर तो है। अरब कंट्रीज जो कि जहाँ पे इस्लाम है, जहाँ पर शरिया है, वो होली फिर क्यों मना रहे हैं? पहले तो ऐसा नहीं था, लेकिन अब उन्होंने ऐसा क्यों किया है, ये तो अब नई आने वाली जो नस्ल है वो कुछ ज़्यादा ही एडवांस हो गया। क्योंकि ये एक वरदान मिला हुआ था कि उसे ताकत थी कि साल का एक दिन ऐसे आता था कि वो अपने इर्द गिर्द आग लगाती थी और वो चादर लपेट के बैठती थी, उसको आग नहीं लगती थी। तो होलिका ने अपने भाई से कहा कि मैं अपने भतीजे प्रहलाद को अपनी गोद में बिठाऊंगी और ये आग उसे लग जाएगी, ये बच्चा भी मर जाएगा और मुझे आग नहीं लगेगी।
तो बुनियादी तौर पे वो दिन आया, उसने अपने भतीजे को गोद में बिठाया, प्रहलाद को होलिका ने। जब आग लगाई गई तो ऐसी हवा चली कि वो चादर जो थी वो उस होलिका से उतरकर प्रहलाद के इर्द गिर्द लपेट दी गई और वो आग जो थी वो होलिका को लगी और होली जल गई। अब उस खुशी में कि होली जलाई जाती है, फर्स्ट डे जो होता है होली का, उसमें रात के वक्त संध्या का वक्त होता है, शाम को वो होली जलाई जाती है और अगले दिन खुशी का इज़हार करते हुए लोग अपने दोस्तों को, अहबाब को, रिश्तेदारों को रंग लगाते हैं। इस वजह से होली सेलिब्रेट की जाती है। जबरदस्त। अच्छा सर, अगर हम बात करें अपने YouTube चैनल की, तो हमारे इस YouTube चैनल को पूरी दुनिया में देखा जाता है, इंडिया में भी देखा जाता है, लेकिन हमारे जो इंडियन व्यूअर्स हैं वो अक्सर हमसे ये बात करते हुए, सवाल करते हुए नजर आते हैं कि पाकिस्तान में रहने वाली हिंदू कम्युनिटी जो है वो सेफ नहीं है, उन्हें मजहबी आज़ादी हासिल नहीं है। वक्त के साथ साथ जब तक़सीम हिंद हुआ था उसके बाद से जो है पाकिस्तान में हिंदू कम्युनिटी की तादाद बढ़ने की बजाय कम हो रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे उन इंडियंस को जो इस वक्त आपको देख रहे हैं और मुझसे कई सालों से वो ये सवाल मुसलसल करते आ रहे हैं? मैं चाहूंगी कि इस वक्त मेरे जो हिंदू भाई इस वक्त मेरे साथ खड़े हैं वो इस सवाल का जवाब दें। बुनियादी तौर पे जिस तरह आपने बात की कि भारत के अंदर आपके व्यूअर्स बहुत ज़्यादा हैं और आपको सुनते भी हैं, आपसे सवाल भी पूछते हैं। मैं बेसिकली सिंध से बिलोंग करता हूं और मुझे गुज़िश्ता न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ टेस्ट सीरीज में शर्मनाक हार के बाद रोहित शर्मा की टेस्ट कप्तान खतरे में है, लेकिन 12 साल बाद भारत को चैंपियन जिताने के बाद रोहित शर्मा के लिए आगे की राह आसान हो गया। IPL 2025 के बाद भारतीय टीम का जून में इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज खेलनी है, लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि रोहित शर्मा इंग्लैंड के खिलाफ टेस्ट सीरीज में टीम इंडिया का कप्तान होगा या नहीं। न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हार के बाद ऐसी खबरें आने लगी थी कि रोहित शर्मा टेस्ट से संन्यास ले सकते हैं, लेकिन हिटमैन के बाद में संन्यास की खबरों को खारिज कर दिया। रोहित शर्मा की कप्तानी में बड़ी खबर सामने आई है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रोहित शर्मा जून में इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली 5 मैचों की टेस्ट सीरीज में भारतीय टीम की कप्तानी करने की संभावना है। एक्सपर्ट सपोर्ट के अनुसार रोहित शर्मा को अब BCCI और उनके चयनकर्ताओं का सपोर्ट मिल गया है और वो चाहते हैं कि वो उनके इंग्लैंड टेस्ट सीरीज के दौरान भारतीय टीम की अगुवाई करें, जिसमें 5 मैच शामिल हैं। हाल के समय में टेस्ट सीरीज के संघर्ष करने के बाद कई लोग चाहते हैं कि रोहित शर्मा कप्तानी से हट जाए, लेकिन ऐसा लगता है कि BCCI इस अनुभवी खिलाड़ी को इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज के लिए टीम के कप्तान सौंपने में को तैयार है। भारत विश्व चैंपियन WTC के फाइनल में पहुंचने का पल दावेदार था। हालांकि न्यूजीलैंड के कारगर टीम के खिलाफ घरेलू सीरीज में 3-0 से हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद ऑस्ट्रेलिया दौरे पर रोहित शर्मा टेस्ट मैच नहीं खेले थे, जिसे भारत ने जसप्रीत बुमराह की कप्तानी में उसे जीता था, लेकिन उसके बाद रोहित शर्मा ने अगले 3 मैचों में भारतीय टीम की कप्तानी की और वे टीम को 3 में से 2 मैच हार गई। खराब प्रदर्शन के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सिडनी टेस्ट में को खुद बाहर किया और भारत इस मैच को हारकर WTC फाइनल की दौड़ से बाहर हो गई।